इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। आज विदिशा रायगढ़ के किसानों से करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। सीएम भूपेश ने ट्वीट कर किसानों को संबोधित किया और लिखा कि किसान भाई चिंता न करें, बारिश की वजह से धान खरीदी पर असर पड़ा है, लेकिन जैसे ही मौसम ठीक होगा धान खरीदी फिर से शुरू करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन का असर हुआ है और उनके आदेश के कुछ घंटों के भीतर ही प्रभावित परिवारों को राशि दे दी गई है। सीएम ने अशोकनगर और निवाड़ी जिले में जिन परिवारों को स्वेच्छा अनुदान से राशि देने की बात कही थी, उन्हें कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर चेक दे दिया है। 74वें सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल पी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। पीएम मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई तस्वीरें भी साझा की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी, जांबाज अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाके में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। गुना के खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। मंत्री ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई। गुना में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक ले रहे थे, जहां अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराज हुए और जमकर फटकार लगाई। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी मांगों पर अड़ा है और इस दौरान आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारों के साथ केंद्र सरकार के वादों पर विचार किया जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार के वादे और भरोसे की समीक्षा की जाएगी। संयुक्त मोर्चा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर भी फैसला करेगा। भोपाल में महिला कांग्रेस का जूते पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि महिला कांग्रेस की नेता महिलाओं के बीच में बैठी है और हनुमान चालीसा पढ़ रही है, लेकिन उनके पैर में जूते साफ दिखाई दे रहे हैं। और खबर 8 दिसंबर को तमिलनाडु में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई है। मौसम में अचानक बदलाव के बाद पायलट की चूक से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव आने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों के बीच पहुंच गया। एयरफोर्स ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की शुरुआती जांच में किसी तरह की लापरवाही, मशीनरी से छेड़छाड़ या चोपर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका नहीं मिली है।
तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से किसी भी तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के साथ 12 और लोगों की मौत हो गई थी। कोरिया जिले के नए कप्तान की देर रात बड़ी कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि 52 टन अवैध कबाड़ से भरी 2 ट्रकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 40 लाख की कबाड़ बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी चिरमिरी ने एक टीम बनाकर अवैध कबाड़ियों पर कार्रवाई की। व्यापम चौराहे के सामने कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि लड़की चला रही थी कार। इस दौरान कार एक्सीडेंटल डिवाइडर से जा टकराई। गरियाबंद में राजिम पुलिस और स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। स्पेशल टीम और राजिम पुलिस ने मौके पर नौजुआरियों को पकड़ा। इस दौरान 63,620 नकदी और 7 नग मोबाइल जब्त कर लिए। कांकेर में नक्सलियों ने किया एजी ब्लास्ट में एसएसबी जवान घायल। ब्लास्ट के बाद जवानों और नक्सलियों को मुठभेड़। नक्सलियों ने सर्चिंग ऑपरेशन पर हमला किया। सरगुजा मेनशे के खिलाफ पुलिस का अभियान सामने आया। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। नगर सैनिक सहित उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीहोर में दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने से लोगों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार जावर से की तो 2 बार इस अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन प्रशासन के जाते ही एक बार फिर दबंगों ने जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने 12 जनवरी को हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी ने अवैध संबंधों के चलते उक्त हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी ने पत्नी के चरित्र शंका के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद वो पुलिस ने भागने पर ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सका। जबलपुर में पत्नी ने बेवफाई की तो पति ने पत्नी का गला घोंटकर खुद फांसी लगा दी। पति रज्जू चौधरी और पत्नी ललिता बाई दोनों की मौत हो गई। 6 महीने पहले रज्जू ने ललिता के साथ दूसरा विवाह किया था। मृतक ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिख मौत की वजह बताई है। कांकेर में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों के बीच चाकूबाजी हो गई। नरहरदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने अपनी ही क्लास के छात्र को मारा चाकू। बालाघाट के किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत सिवनी कला में यूरिया खाद के बिना लाइसेंस के अवैध भंडारण की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस बल से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। 12 से 20 पुलिसकर्मियों को आई चोट। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर फॉरेस्ट रेंज अंतर्गत ग्राम केनवारी खास में भालू की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सुबह खेत में पहुंचे ग्रामीणों ने भालू के शव को देखा। भालू की मौत से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दे दी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
राजनांदगांव में कोरोना से मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। नजर दूसरे शहर और राज्यों से आने वाले लोगों का रेलवे स्टेशन पर टेस्ट नहीं हो रहा है। ग्वालियर से झांसी की ओर जा रहे गोवंश में भारी ट्रक गोवंश सेवकों ने पकड़ा है। नेशनल हाईवे 44 बालाजी रेस्टोरेंट समूधन के पास यह ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक पलटने से 14 गोवंश की मौत हो गई है। 25 से 30 गोवंश को गो तस्करों ने जिंदा निकाला। सिंगरौली में पुलिस ने अवैध भंडारण कोयला जब्त किया और 10 करोड़ रुपए का अवैध भंडारित कोयला जब्त करने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर खनिज राजस्व पुलिस और रेलवे विभाग ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। दुर्ग में टीकाकरण दिवस पर जिले में सघन पल्स पोलियो अभियान का चलाया जा रहा है। इस बार यह अभियान 23 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। बालाघाट में लापरवाह 2 अभियंत्री, उपार्जन केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 4 लोग निलंबित हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के निरीक्षण में व्यापक अनियमितताएं और खामियां मिली थी। बेमौसम बारिश और लगातार बादल से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। जहां किसान कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं, वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़। जिले के लोरमी इलाके में लोरमी कोटा मुख्य मार्ग में 6 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। जहां सैकड़ों की संख्या में वनांचल के आदिवासी समुदाय के लोगों ने मुख्य घेराव किया। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में सामाजिक धार्मिक रैली और धरना प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंध लगा। उनका कहना है कि जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक चक्का जाम जारी रहेगा। और इस दौरान चक्का जाम में बैठे ग्रामीणों के साथ परिजनों ने घर में घुसकर वन विभाग पर मारपीट का आरोप भी लगा दिया है। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज। बीते 24 घंटे में 2,68,833 नए मामले, 402 मरीजों की मौत, 1,22,684 मरीज रिकवर। इंदौर में कोरोना के विस्फोट जारी। पोश एरिया में मिल रहे हैं सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज। स्वास्थ्य विभाग लोगों को कर रहा है जागरूक। महासमुंद जिले में 40 कोरोना पॉजिटिव केस। महासमुंद से 12, बागबारा में 10 केस, पिथौरा में 8 और बसरा में मिले 6 केस। विदिशा में फिर फूटा कोरोना बम। जिले में 107 कोरोना पॉजिटिव मरीज। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। और वहीं विदिशा में 65, गंज बासोदा में 29 और सिरोंज में 2 मरीज। ग्यासरपुर में 1 और नटेरन में 10 कोरोना संक्रमित मिले। भोपाल के नवोदय विद्यालय का फूटा कोरोना बम। 3 शिक्षक, 24 बच्चों समेत कुल 27 लोग संक्रमित। रातीबड़ स्थित नवोदय विद्यालय का मामला है। स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही कई आए सामने। भोपाल में कोरोना की रफ्तार तेज। 986 लोग कोरोना संक्रमित। 5,833 लोगों को कराया गया कोरोना टेस्ट। अब तक भोपाल में 4,761 केस मिले। 4,645 होम आइसोलेशन और 84 लोग अस्पताल में भर्ती। कोरोना संक्रमण के चलते बालोद जिले में फिर से एक बार स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद होने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं इस बीच आंगनबाड़ी में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती, जिसको देखते हुए क्षेत्र के जनपद सदस्य संजय बैस ने
कुसुम कसा के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के 155 बच्चों के लिए गर्म भोजन उनके घर तक सुचारू रूप से पहुंचा दिया। इंदौर में बीते 3 दिन से सीवियर कोल्ड है। आज भी न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री, अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री तक रहेगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, राज्य में कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी, 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट अभी भी जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आधी जनवरी बीत जाने के बाद भी ठंड का सितम लगातार जारी। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का असर भी जबरदस्त दिखाई दे रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। दिल्ली जैसे हालात यूपी के बरेली, लखनऊ, गोरखपुर भी, वहीं हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप अभी भी जारी। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ गया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्टइंडीज में हो गया। हालांकि टीम इंडिया के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। भारतीय टीम का आज अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मैच गुयाना के मैदान पर खेला जाएगा। इसी के साथ भारतीय टीम 19 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ और 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ अपने ग्रुप मुकाबले में खेलेगी। केपटाउन में भारत साउथ अफ्रीका के आखिरी टेस्ट मैच में भारत को मिली करारी हार। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से भारत को हरा दिया। जीत के साथ ही एल्गर एंड कंपनी ने टेस्ट सीरीज पर भी 2-1 से कब्जा जमा लिया। केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। अफ्रीका के सामने 212 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 1992 में भारत ने पहली बार अफ्रीका का दौरा किया था और अभी तक पिछले 30 सालों में वहां एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। टीम इंडिया का 29 साल का सूखा बरकरार। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बढ़ती सर्दी और शीतलहर से हालात खराब हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहने से विजिबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया जाएगा। ठग सुकेश चंद्रशेखर संग विवाद में फंसने के बाद जैकलिन फर्नांडिस का कैरियर पर काले बादल छाए हुए हैं। जैकलिन और सुकेश की प्राइवेट पिक्चर्स वायरल होने के बाद जैक पहले से परेशान थी। वहीं अब खबर है कि वो अक्कीनेनी नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट से भी बाहर हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला कि जैकलिन ने खुद फिल्म से अपना नाम वापस लिया है। मौनी रॉय 27 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाबियार के साथ शादी करने वाली हैं। कपल गोवा में बीच वेडिंग करेगा। मौनी रॉय 27 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाबियार के साथ शादी करने वाली हैं। कपल गोवा में शादी करने जा रहा है। सूरज नाबियार का जन्म बेंगलुरु में जैन परिवार में हुआ। पेशे से सूरज दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं।
कॉमेडियन कपिल शर्मा की लाइफ पर बायोपिक बनने जा रही है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इस बायोपिक का नाम फरकार होगा। इसे फुकरे फेम डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा बनाएंगे। फरहान खान और शिबानी दांडेकर शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल 21 फरवरी को मुंबई में अपनी रजिस्टर्ड शादी करेगा। इससे पहले खबरें थी कि कपल इस साल मार्च में ग्रैंड शादी करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कोविड के बढ़ते केसेस के चलते कपल ने रजिस्टर्ड शादी करने का फैसला लिया।